चलो तो ऑप्शंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने पुट कॉल वगैरह की बात की, क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, एक्सपायरी, ये सारी चीजों की बात की। अब बात कर लेते हैं किस तरह के ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन एक्चुअल में 3 कैटेगरी होती हैं, आउट द मनी, एट द मनी और इन द मनी। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि एक करंट प्राइस क्या चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस क्या है। मान लो निफ्टी अभी 8000 चल रहा है और निफ्टी का आप 8000 का अगर कॉल ऑप्शन लोगे तो क्या होगा, वो एट द मनी। एट द मनी इसलिए होगा क्योंकि 8000 प्राइस भी है और 8000 का कॉल ऑप्शन हम ले रहे हैं, यानी 8000 का कॉल ऑप्शन और 8000 का भाव, तो क्या होगा, एट द मनी। इसी तरह से अगर हम 8000 का पुट लेंगे तो वो भी एट द मनी होगा क्योंकि 8000 वही लेवल चल रहा है। अब मान लो कि हम ले रहे हैं 8100 का कॉल ऑप्शन, तो ये क्या होगा, आउट द मनी, 60,000 से ऊपर। आउट द मनी क्यों होगा, क्योंकि निफ्टी चल रहा है अभी 8000 पर हम कॉल ले रहे हैं 8100 का, जो कि 100 पॉइंट दूर है यानी आउट है, तो बोलेंगे आउट द मनी। अगर यही हम 8100 का पुट ऑप्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन द मनी। क्यों होगा इन द मनी, क्योंकि हम ले रहे हैं 8100 का पुट और वो चल रहा है उससे नीचे, तो क्या हो गया, वो इन द मनी। यानी कि जिस लेवल पे का, जिस स्ट्राइक प्राइस का हम ले रहे हैं वही स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है तो हो गया एट द मनी, उससे दूर है तो आउट द मनी, और वो अचीव हो गया और उसके नीचे या ऊपर है तो वो इन द मनी। ठीक है, तो कुछ मैं स्ट्राइक प्राइस लिख रहा हूं और क्वेश्चन करूंगा इन पे, तो बताना ये इन द मनी होंगे, आउट द मनी होंगे या एट द मनी होंगे। ये होगा स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और अभी अगर मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 8150 या 8180 चल रहा है, 8180 चल रहा है, तो 8000 का पुट ऑप्शन क्या होगा, आउट द मनी। 8000 का पुट ऑप्शन क्या होगा, आउट द मनी। आउट द मनी होगा, सही है। आउट द मनी क्यों होगा, क्योंकि उस लेवल के ऊपर चल रहा है, वो नीचे नहीं आया। पुट यानी मंदी, हमें नीचे की तरफ देखना है। और अगर 8000 का कॉल देखेंगे तो क्या होगा, वो 8000 का कॉल इन द मनी। इन द मनी क्यों, क्योंकि उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से मान लो कि हम 8250 का अभी भाव चल रहा है, 8200 का भी करंट प्राइस चल रहा है और हम ले रहे हैं 8500 का पुट, तो ये क्या है, इन द मनी। ठीक है, 8500 का कॉल लेंगे तो क्या होगा, आउट द मनी हो जाएगा। और अगर ये 8300 चल रहा है तो 8300 का कॉल क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा आउट द मनी। 8300 चल रहा है, एट द मनी। एट द मनी। ठीक है, एट द मनी, इन द मनी, सब आगे समझो। यस सर। अब हमें क्या करना है, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी कब लेना है। तो जैसा बताया था स्टार्टिंग में कि एक्सपायरी का हमें ध्यान रखना है। निफ्टी मान लो अभी 8000 चल रहा है और एक्सपायरी में पूरा महीना पड़ा है, तो हम इन द मनी कॉइल ले सकते हैं, आउट द मनी भी ले सकते हैं, एट द मनी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 महीने का टाइम है। अगर अभी 8000 चल रहा है तो अगर आप 8300 का कॉल ले रहे हैं तो 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने में चांस है कि यहां तक पहुंच जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा आपका। पर मान लो सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है और आप 8000 पे हो, तो आप ये कॉल लोगे क्या,
नहीं। नहीं लोगे, नहीं। क्योंकि बहुत दूर है ये, इसके अचीव होने के चांस बहुत कम है। अचीव होने के चांस बहुत कम है। Yes, कई लोग लेते हैं पर वो अधिकतर लोगों का जीरो हो जाता है, पर कई बार चमत्कार भी हो जाते हैं, कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, बहुत ऊपर आ जाता है, बहुत नीचे जाता है, तो उस केस में उनके एक ही दिन में 3-4 गुना पैसे हो जाते हैं। पर ये कभी कभार होता है, बहुत कम, पर हमेशा नहीं होता। जब एक्सपायरी पास हो तो क्या करना है हमें? हमेशा इन द मनी या एट द मनी ही लेना है जब भी एक्सपायरी पास हो, नहीं तो नहीं लेना है। और अगर आपको बेचना है तो बेचने के लिए कौन सा आउट द मनी अच्छा होता है बेचने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके अचीव होने के चांस कम है। मान लो अभी चल रहा है 8100 निफ्टी और एक हफ्ता बचा है, तो आप 8400 का कॉल बेच सकते हो, क्योंकि यहाँ से 300 पॉइंट का अगर नहीं आया तो वो जीरो होगा और आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एट द मनी कब करना है? इन द मनी, आउट द मनी। आगे समझ में कोई क्वेश्चन? सर चलो ठीक है, हो गया आज का फिर।